आज मैं आपको जितने भी पूर्व एग्जाम में प्रश्न में आ चुके हैं ना, साइकोलॉजी किसके, शिक्षा मनोविज्ञान की, जितने भी प्रश्न आ चुके हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, क्योंकि साइकोलॉजी में रिपीट भी ज़्यादा होते हैं। और ये संस्कृत विभाग का भी आपको पता हो, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का प्रश्न पेपर हुआ था। ये देखो, ये रीट में भी आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2013 का। जो जो फर्स्ट ग्रेड में आए ना, वो रीट में वापस रिपीट हुए हैं, ये आप देख सकते हो। तो प्रश्न रिपीट होते हैं ना, इसलिए मैं MCQ कराऊंगी प्रथम यूनिट रीट की, जो प्रथम यूनिट या सेकंड ग्रेड भी साइकोलॉजी, जहाँ तक देखोगे तो सेम टू सेम ही है। शैक्षणिक मनोविज्ञान ये सिलेबस है। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के हर क्षेत्र और कार्य से MCQ करेंगे, चाहे 20-30 जितने भी होंगे वो करवा लूँगी। फिर बाल विकास, फिर व्यक्तित्व, फिर बुद्धि, फिर अधिगम, इन सब के MCQ करवाऊंगी जो रीट में है। और रीट में आपको पता ही है, एक और सिलेबस है जो पार्ट भी है, सूचना और तकनीकी, जिसके अंदर ये सिलेबस है, आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस है। तो पहला तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इसके MCQ करवाऊंगी, सिर्फ पूरे टॉपिक वाइज MCQ ही मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ कुछ थ्योरी की ज़रूरत होगी तो वो थ्योरी के साथ एक्सप्लेन मैं कर लूँगी। पर्सन साइकोलॉजी में रिपीट होते हैं लगभग। शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय अधिगम तथा उसके समस्त पहलुओं का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी कैरोल ने। किसने दी थी? कैरोल ने दी थी। ये संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड हिंदी एग्जाम 2024 में आया था। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कक्षा में शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है, यानी कि है। तो ये भी संस्कृत विभाग में आया था। और ये कौन सा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं है, वो नहीं है, कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित है, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार नहीं है, और है का प्रश्न कई बार परीक्षा में दिया जाता है कंफ्यूजन करने के लिए आपको। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो देखो, विकास तो है ही कि विकास और वंशानुक्रमण, अधिगम और वंशानुक्रमण दो है ना, वातावरण और वंशानुक्रमण, ये टॉपिक है हमारा बाल विकास में। उसके बाद हम देखेंगे अपवादात्मक बालक, जो वो भी होते हैं। जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो क्लास की लास्ट लाइन में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, संदेहवाक होते हैं, कुछ अलग प्रकृति के होते हैं, तो उसको भी तो समझाना पड़ता है। तो ये भी होता है शिक्षा मनोविज्ञान में, कक्षा में जो सम्मिलित है ना, लिखा हुआ ये है। और उसके बाद हम देखेंगे अधिगम प्रक्रिया तो होगी ही, क्योंकि बच्चा सीखेगा कैसे अगर अधिगम प्रक्रिया नहीं होगी। व्यक्तिगत भिन्नता भी है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता बच्चे में होती है। हर एक बच्चा एक समान नहीं है, कहते हैं ना यूनिक है। हर एक बच्चा या हर एक व्यक्ति भी यूनिक है, उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है। तो ये सभी राइट है, क्या है? ये सभी राइट है। उसके बाद हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित है। यहाँ अधिगमकर्ता पक्ष में सम्मिलित हैं, वो कक्षा के वातावरण का पूछ बता रहे थे। और यहाँ अधिगमकर्ता से संबंधित कौन सा जो पक्ष है वो है, तो यहाँ हम देखेंगे अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है ना अधिगमकर्ता पक्ष में अलग से टॉपिक है जो साइकोलॉजी में है। उसके बाद ये जो है विद्यार्थियों का व्यक्तित्व, हाँ विद्यार्थियों का व्यक्तित्व होगा। और बुद्धि तो इंटेलिजेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि जब ये क्या पूछ रहे हैं आप देखो, मनोविज्ञान से संबंधित अधिगमकर्ता पक्ष वही होगा जिसके अंदर क्या होगी? बुद्धि होगी ना। अधिगम समस्याओं के निदान, अधिगम समस्याओं के निदान, तो समस्याओं का निदान भी होगा। अधिगम अभ्यास और अनुभव से शिक्षा जो ग्रहण की जाती है, हमें जो भी ग्रहण होता है वो अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही होता है। तो अधिगम की समस्याओं का भी निदान होता है। उसके अधिगम की समस्याओं का निदान नहीं, बुद्धि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा ये भी नहीं, विद्यार्थियों का व्यक्तित्व 1 2 3। और इसके अंदर फिर देखेंगे हम, ये जो है ना मनोवैज्ञानिक समस्याएं होगी, अधिगम समस्याओं का निदान नहीं होगा। समस्याओं का पता या उपचार हो सकता है, निदान नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक समस्याएं और व्यक्तिगत भिन्नताएं तो आएगी अधिगमकर्ता पक्ष में। और मनोवैज्ञानिक समस्या आएगी अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, और अधिगम समस्याओं का निदान ये नहीं आएगा। अधिगम यानी सीखना है, तो यहाँ अधिगम सीखने के लिए अभिप्रेरणा देना है, और यहाँ अधिगम करता सीखने की समस्याओं से निदान करना है, वो है न कि उपचार करना है।
और ये तो बस हम ये समझ लेते हैं, पहला 2 3 और ये 5 और ये 6, यही राइट है। तो यहाँ हम पहले 2 देख लेंगे किसके अंदर है, तो 2 तो एक के अंदर ही है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टॉपिक भी है, आपको पता हो तो। मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए कहाँ उपयोगी प्रतीत नहीं होता, तो विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, अपनी योग्यता व क्षमताओं को जानने के लिए उपयोगी प्रतीत नहीं होता, ये होता ही है। और वातावरण के साथ समायोजन भी करता है, अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति करता है, लेकिन विद्यार्थियों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ये अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मनोविज्ञान विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रतीत जो नहीं होता है, वो टॉपिक ये पॉइंट है। और ये आया था, आपको पता है, संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी। अभी आपको पता हो पॉलिटी का रिजल्ट आ चुका है, और उस रिजल्ट में आपको पता हो कट ऑफ इतनी गई है सिर्फ 40%, यानी कि 40%। 40% जिस बच्चे ने लाए वो सेलेक्ट है। इतना पेपर का लेवल हाई कर दिया है आरपीएससी ने, चाहे बोर्ड ने, जिसे हम कर नहीं सकते, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं, काफ़ी सीटें खाली गई हैं। मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी विद्यालय का संगठनात्मक घटक नहीं है, संगठनात्मक घटक नहीं है। तो कौन सा नहीं है संगठनात्मक घटक, आदेश और अनुशासन। देखो साइकोलॉजी मुझे भी इतनी नहीं आती है, लेकिन पूर्व एग्जाम के पर्सन है वो करवा रही हूँ आपके साथ, और जब टाइम मिलेगा तो थ्योरी भी करवा लूँगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट नहीं करता। ये करता है, ये सी है, अपवादात्मक जो बालकों की समस्या को नकारने में क्या नहीं करता, महत्व को स्पष्ट नहीं करता। देखो विद्यार्थियों के विकासात्मक विशेषताओं को पहचानने में करता है, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार में, समूह गतिविधि को समझता है, लेकिन अपवादात्मक बालकों की समस्या को नकारने में नहीं, उसको समझने में जो होता है, नकारता नहीं है, उसे समझता है कौन, शिक्षक। और शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की पहचान में स्पष्ट नहीं करता है। तो ये वो जो इसका ये गलत है, सी नंबर है ना, ये नहीं है, बाकी सभी है। शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन निम्नलिखित में से हैं। संस्कृत विभाग फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी में आया था। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सिर्फ सिद्धांत, नियम, तथ्य, ज्ञान, समुचित शिक्षण कौशल, शिक्षण माहौल उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। क्या लिखा हुआ है, कुछ कथन सम्मिलित हैं, किसके अंदर है, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित है, तो ये सभी उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान सिर्फ लिख दिया ना, यहाँ केवल या सिर्फ विज्ञान, सिद्धांत, नियम तथा तथ्य में जो ज्ञान, समुचित शिक्षण जो माहौल होता है ना, उत्पन्न करने में असमर्थ है। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठता होने से परिणाम एवं निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होते। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं होता, नहीं वस्तुनिष्ठ से होता है, विश्वसनीय से होता है, वैधता से भी होता है। तो कुछ है इसमें से आपको देखना है, निम्नलिखित नीचे दिए गए उपयोग में से सही उत्तर का चयन कीजिए, इनमें से क्या जो सही है। क्या लिखा हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान की सीमाओं से संबंधित कुछ कथन निम्नलिखित हैं, और इनको कुछ जो देखना है क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे तो इनमें से 3 ही क्या नकारात्मक दिखते हैं। यहाँ सिर्फ आ गया, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिक आत्मनिष्ठ होने के निष्कर्ष और विश्वसनीय नहीं होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग से नहीं होता, वस्तुनिष्ठ से होता है, विश्वसनीयता से होता है, वैधता से होता है, सब कुछ होता है, ये भी गलत है। और यहाँ असमर्थ आ गया और सिर्फ आ गया, ये भी नकारात्मक है। तो इनको तीनों ही है ना, ये है तीनों ही गलत है। ये लिखा हुआ है सॉरी ABC है ना, सॉरी ABC तीनों ही सही है, सही कह दो या गलत कह दो, तीनों ही सही है, राइट तीनों की बता दिया, लेकिन इसमें से तीनों ही क्या है, नकारात्मक है, और गलत नहीं है, नकारात्मक दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्य शिक्षा और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षा और अधिगम करती है, कौन सा संप्रत्य, क्या लिखा हुआ, संप्रत्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कौन सा संप्रत्य है जो प्रभावित करता है, तो अभी हम देखेंगे। देखो परिपक्वता किसको कह रहे हैं, ये संप्रत्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो इसमें अपरिपक्वता करती है, अभिप्रेरणा भी करती है, अभिवृत्ति भी करती है, अभिक्षमता वो भी करती है। तो यहाँ चारों जो है ना, चारों ही सही है, चारों ही शिक्षण संप्रत्य है ना, चारों संप्रत्य
मनोविज्ञान के संप्रत्यय हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये चारों ही हैं। उसके बाद ये सब 24 में आए हुए कारण बताए हैं। कल 23 वाले बताऊंगी मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम करता केंद्रित अनुदेशन व्यू रचना का लाभ नहीं है। तो यहाँ सी विद्यार्थी की सक्रिय रूप से जो समझ निर्मित करना, गहन चिंतन, सृजनात्मक अवधारणा समझे बिना याद करना। आपको अवधारणा देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको कुछ भी याद रहेगा और दिमाग में छपेगा। तो ये सी राइट है। 10 प्रश्न हो गए। 10 मैं चाहती हूँ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जिस तरह से मैंने अभी शिक्षण जो है ना, जो शिक्षण विधियाँ हैं सेकंड ग्रेड में है, रीट में है, उनका जो चल रहा था वहाँ मुझे शिक्षण के सूत्र है, शिक्षण के सूत्र नहीं पढ़ाए अभी, शिक्षण के उद्देश्य चल रहे, उसका भी वीडियो देना है। तो देखते हैं आज शाम तक होगा तो वो दे दूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा शिक्षा मनोविज्ञान के जितने भी MCQ आए हैं वो करवा लूँ। शिक्षा मनोविज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिक्षण अधिगम परिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है। तो विद्यालय की मनोसामाजिक समस्याएं, ये सम्मिलित किसके अंदर है, अधिगम परिस्थिति पक्ष से संबंधित नहीं है। विद्यालय की मनोसामाजिक समस्या, देखो विद्यालय का सामाजिक वातावरण, कक्षा का मनोबल, अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार सभी है, लेकिन ये नहीं है। तो इतने ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस तरह के MCQ ये फर्स्ट ग्रेड के जितने भी थे वो करवाए हैं मैंने। नेक्स्ट में सारे सेकंड ग्रेड और रीट के भी करवाऊंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।